नमस्कार। अक्सर एक सवाल हमारे दिमाग में घूमता रहता है, खासकर जब बात डायबिटीज की हो। तो आज इसी सवाल का पूरा सच जानेंगे, वो भी एक बहुत ही जबरदस्त कहानी के जरिए। महाभारत के मैदान में एक आवाज गूंजती है, अश्वत्थामा मारा गया। अब ये सुनते ही दिमाग में क्या आता है कि ये तो सरासर झूठ था, है ना? नहीं, ये झूठ नहीं था, बल्कि सच तो ये है कि ये झूठ से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। ये था एक घातक आधा सच, एक ऐसा आधा सच जिसने द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा को भी हरा दिया। और पता है, बिल्कुल इसी कहानी की तरह आधे सच हमारी जिंदगी में हमारे चारों तरफ हैं, और सबसे ज्यादा हमारी सेहत के मामले में। तो हुआ ये था कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया था। तो टेक्निकली तो ये बात सच थी, लेकिन ये जानकारी जानबूझकर अधूरी दी गई थी, और इसी अधूरे सच का नतीजा बहुत ही घातक निकला। चलिए, अब इस पुरानी कहानी को आज की एक बहुत बड़ी हेल्थ कंफ्यूजन से जोड़ते हैं, एक ऐसी उलझन जो बिल्कुल इसी आधे सच वाले फंडे पर काम करती है। और वो बड़ा सवाल ये है कि क्या डायबिटीज में फल खाने चाहिए? कहीं ये भी तो एक और अश्वत्थामा वाला आधा सच तो नहीं? तो ठीक है, अब जरा इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। देखते हैं कि आखिर फलों को लेकर जो आम सलाह दी जाती है वो इतनी कंफ्यूजिंग क्यों हो सकती है। तो देखिए, ये जो आधा सच है, इसकी जड़ ये है कि फलों में मेनली फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज नहीं। और हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, और सारा कंफ्यूजन बस यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे उस कहानी में अश्वत्थामा नाम से हुआ था। पता है लोग अक्सर क्या गलती करते हैं? एक बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो फ्रूट जूस को ग्लूकोमीटर पे टेस्ट करते हैं। अब क्योंकि ग्लूकोमीटर सिर्फ ग्लूकोज मापता है, फ्रक्टोज नहीं, तो रीडिंग तो नॉर्मली आएगी, और इससे एक झूठा यकीन हो जाता है कि सब ठीक है। अच्छा, इन दोनों शुगर्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर का मेन फ्यूल है, ग्लूकोमीटर इसे ही मापता है। लेकिन फ्रक्टोज वो बिल्कुल अलग है, बॉडी उसे सीधे फ्यूल की तरह यूज ही नहीं कर सकती। उसको पहले प्रोसेस होने के लिए हमारे लिवर के पास जाना पड़ता है। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो जानकारी जो इस आधे सच को पूरा सच बनाती है। वो ये है कि हमारा लिवर फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में ही बदल देता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? देखिए, जब हम फ्रुक्टोज खाते हैं तो वो सीधा हमारे लिवर में पहुंचता है प्रोसेसिंग के लिए। फिर लिवर उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और नतीजा, अरे भाई, ब्लड ग्लूकोज तो बढ़ेगा ही, साथ में हमारे लिवर पर भी एक्स्ट्रा लोड आ जाता है। तो अब जब हम इसके पीछे का साइंस समझ गए हैं, तो चलिए सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि इसका असली और प्रैक्टिकल जवाब क्या है। तो सबसे जरूरी बात यहां इस टेबल में बताई गई है। ये बिल्कुल साफ साफ बताती है कि क्या चुनना है और क्या नहीं। देखिए, साबुत फल, वो भी कम मात्रा में, ठीक है, क्योंकि उनमें जो फाइबर होता है ना, वो शुगर के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। लेकिन फ्रूट जूस और जो हमारी नॉर्मल चीनी होती है, उससे बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें फाइबर तो होता नहीं, और ये सीधे लिवर पर बोझ डालते हैं। तो एकदम क्लियर कट बात करें तो कुछ आसान से नियम हैं जो याद रखने हैं। पहली बात, थोड़ी मात्रा में साबुत फल खाना ठीक है। दूसरी, साबुत फल में फाइबर होता है जो बहुत काम की चीज है। तीसरी, फ्रूट जूस को तो हमेशा अवॉइड करना है। और हाँ, ये भी याद रखना है कि नॉर्मल चीनी भी अपने फ्रुक्टोज की वजह से नुकसानदायक है। तो चलिए, अब इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक क्या है, ये समझने के लिए वापस अपनी उस कहानी पर लौटते हैं। तो महाभारत की वो पूरी और सच्ची बात क्या थी? अश्वत्थामा मारा गया था, लेकिन वो हाथी था, इंसान नहीं। और यही इस कहानी और हमारी आज की बातचीत की सीधी सी सीख है। पूरी कहानी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, खासकर जब बात हमारी सेहत की हो। तो अब ये सोचने वाली बात है कि सेहत से जुड़ा अगला ऐसा कौन सा आधा सच है जिस पर सवाल उठाना जरूरी है।